let it bang. हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 10th के बच्चों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बताएंगे, जो कुछ विशेष कोणों के लिए है। हमने बच्चों आपको 45 अंक के लिए बता दिया था, 45 अंश के लिए, 30 अंश के लिए और 60 अंश के लिए बता दिया था। और इस वीडियो में हम लोग 0 अंश के लिए और 90 अंश के लिए बारे में आपको जानकारी देंगे, तथा इसके साथ ही हम बताएंगे टेबल जो होता है 0 से लेकर 90 अंश तक, 0 का मान, साइन, ये हमारा टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, हमने आपको बताया था। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या क्या होता है, कैसे याद किया जाता है, वो भी हम साथ में आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं कि 0 एंगल के लिए और 90 एंगल के लिए कैसे हम लोग वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहले हमको पता है कि हमारा जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है किससे ज्ञात होता है, समकोण त्रिभुज से होता है। तो सबसे पहले मान लीजिए आपको 0 और 90 एंगल दर्शाना है, ठीक। तो आपको सबसे पहले मान लो एक समकोण त्रिभुज हम बना रहे हैं। ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है। ये वाला एंगल हमारा समकोण है। मान लीजिए इसका नाम ए, बी और सी है। तो ये तो 90 हो गया। और ये वाला एंगल हमको 0 अगर रखेंगे तो 0 होंगे, तो ये वाली जो भुजा है हमारी, ये देखो ये वाली हमारी क्या हो जाएगी, कौन हो जाएगी। कौन वाली जो भुजा है वो क्या हो जाएगी, नीचे क्यों आ जाएगी एकदम। ये वाली अगर मान लो ये एंगल है तो ये वाली भुजा और कौन भुजा आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यानी कि 0 हमको दिखाना है और ये वाला पार्ट 90। देखिए अगर ये मान लीजिए हमारा थीटा होता है तो ये हमारा कितना होता है, 90 माइनस थीटा होता है। अगर मान लो ये वाला एंगल अगर हमारा 30 दिखा रहा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 60 होगा। तभी तो टोटल हमारा कितना होगा, 180 होगा। तो उसी प्रकार अगर हमको 0 तक लाना है तो मान लीजिए अभी शुरुआत में ये वाला तो एंगल आपको फिक्स है कि 90 है, और ये वाला मान लीजिए शुरू में 60 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू, 30 हो जाएगा। फिर इसको और डाउन करो, ये वाला अगर 30 कर दोगे तो अब कितना हो जाएगा, यहाँ वाला पर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। उसी प्रकार और डाउन करो, 15 इधर करो, इधर 15 करोगे तो इधर कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। फिर इसे कर करके इसको एकदम 0 करेंगे तो ये वाला पार्ट अगर हमारा जब 0 होगा तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब ये 0 हो रहा है, ये 90 हो रहा है, और ये वाला भुजा हमारा क्या है, कौन है ना, कौन को डाउन करते जा रहे हैं। तो कौन को जब डाउन करते जा रहे हैं तो ये वाला हमारा कौन आके 0 पे क्या हो रहा है, एकदम ये वाला भुजा हमारा आधार हो जाएगा 0 के लिए। ये वाला एंगल 0 लेंगे तो, और ये वाला भुजा हमारा लंब हो जाएगा। तो लंब हमारा डाउन होते होते क्या हो गया, 0 हो गया। यानी लंब की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आधार की वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, कौन के वैल्यू के बराबर हो जाएगा। अब मान लो हम इसको आधार मान लेते हैं ए, तो ए अगर आधार मानेंगे तो आधार का वैल्यू और कौन का वैल्यू आपस में बराबर है, दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए मीटर का है कोई त्रिभुज जिसका एंगल कितना बनना है, 0 बनना है। क्लियर। तो अब हमारा लंब का वैल्यू क्लियर है कि 0 होगा 0 एंगल के लिए। तो अब 0 एंगल के लिए निकाल लेते हैं। तो 0 एंगल के लिए 0 अंश के लिए निकालेंगे तो 0 अंश के लिए बताओ बाबू, 6 हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पर देख लो लंब का वैल्यू कितना है, 0 है। आधार का वैल्यू ए है, कौन का वैल्यू कितना है, ए है। इसी का मान हम लोग पुट करके इसमें हल करेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण। हमने आपको ट्रिक बताया था लाल बटा कक्का, हमने आपको ट्रिक बताया था ना, लाल बटा कक्का। यहाँ पहला नंबर जो अनुपात बना है, देखिए पहला अनुपात बना ना एल बटा के, यानी लंब बटा कर्ण। ये किसका है, साइन थीटा का है। ये सेकेंड नंबर आपको अनुपात दिख रहा है, आधार बटा कर्ण। ये किसका है, कोस थीटा का है। उसी प्रकार यहाँ पर थर्ड नंबर आपको दिख रहा है, ये किसका है, टैन थीटा का है। सम उसी का रिवर्स होता है। ये चौथा नंबर कॉट का, पांचवा नंबर सेक का और छठवां नंबर कोसेक का। ठीक। तो उसी प्रकार बताइए साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण। तो यहाँ से देखिए साइन थीटा इक्वल टू लंब का मान 0 है तो 0 पुट करो, और कर्ण का मान कितना है, ए। तो ए हो जाएगा, और 0 में ए से भाग दोगे तो क्या होगा, 0 होगा। तो ये हमारा साइन थीटा का मान हो गया। उसी प्रकार कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कौन होता है। ठीक। अब आधार बाबू ए है तो क्या हो जाएगा, ए, और कौन क्या हो जाएगा, ए से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब कोई पूछेगा कि कॉस 0 अंश का मान, या थीटा के मान क्या है, 0 है, तो कॉस 0 अंश का मान क्या होगा, 1 होगा। तो अगर कोई पूछेगा
कि cos 0 अंश का मान 1 होता है तो कैसे होता है, तो आशा करता हूँ कि आप इजीली बता देंगे कि जब एंगल यहाँ पर 0 होता है तो लंब 0 होता है और उसका कोण और आधार का वैल्यू आपस में बराबर होता है, और जब इसमें मान पुट करते हैं तो 1 आता है, कोई भी हमारा त्रिभुज हो। क्लियर। अब उसी प्रकार tan के निकाल दो, tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। अब लंब का मान बताओ कितना है, 0, आधार a है तो इसका भी मान 0 होगा, यानी tan 0 अंश का मान 0 होगा। उसी प्रकार कॉट का मान cot थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार बटा लंब। अब आधार कितना है, आधार हमारा a है तो यहाँ पर a पुट कर दो, लंब कितना है 0 है। अब बताओ, आपको दो चीज़, आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है। देखिए, अगर कोई भी संख्या है a है, उसमें अगर 0 से भाग देंगे तो हमारा उसका मान क्या होता है, इन्फिनाइट आता है, और 0 में कोई भी संख्या से भाग देंगे तो हमारा मान उसका क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये आपको वैल्यू याद रखना है। तो यहाँ पे देखो a में 0 से भाग दे रहे हैं तो इसका मान क्या होगा, इन्फिनाइट होगा, यानी cot 0 अंश का मान इन्फिनाइट होगा। ठीक। अब cot के बाद सेक निकाल लीजिए, तो सेक 0 अंश सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोण बटा आधार। तो k अपान a, कोण का मान यहाँ पर a है, आधार का मान यहाँ पर a है, कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा। उसी प्रकार लास्ट हमारा निकाल लीजिए कोसेक का, तो कोसेक 0 अंश इक्वल टू कोण बटा में लंब, कोण का मान a है और लंब का मान 0 है तो इसका मान क्या होगा, इन्फिनाइट होगा। यानी कि 0 एंगल के लिए दो चीज़ का मान क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। किसका किसका, कोसेक का और कॉट का, और tan का साइन का 0 होता है, और सेक और कोसेक उल्टे होते हैं तो उनका मान 1 होता है। ठीक। अब आइए 0 के लिए हो गया। अब उसी प्रकार 90 के लिए निकालिए, तो 90 अंश के लिए निकालिए। तो 90 अंश के लिए देखिए सेम यही चित्र यही बनेगा। यहाँ पर देखो ये 90 बन रहा है, अभी यहाँ पर 0 था तो यहाँ पर 90 बन रहा है। अब ये वाला भुजा 90 है तो इस जिसे ये कोण है तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होता है, तो अब यहाँ पर आधार के जगह पे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये लंब के जगह पे आधार हो जाएगा ना, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और कोण हमारा सेम का सेम रहेगा। यानी कि अब सेम सिचुएशन में यहाँ अलग एक चित्र बना लेते हैं। अगर अब 0 बनेगा तो अब लंब और आधार, लंब और कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, एक हो जाएंगे ना। यहाँ पर आधार कोण बराबर थे, यहाँ पर लंब और कोण बराबर हो जाएंगे, और आधार का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर लिख दीजिए कि a का मान क्यों हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और लंब का मान a हो जाएगा और कोण का मान a हो जाएगा ना। तो ये वाला पार्ट, ये वाला यहाँ अलग रखिए, इसको चित्र अलग रखिए, इसको अभी आधार रहने दीजिए, हमारा लंब रहने दीजिए, और एक अलग से चित्र ये वाला बना लीजिए। यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर कितना होगा, 90 होगा। 90 के लिए निकालेंगे तो ये वाला लंब और कोण हो जाएगा। तो आइए अब निकालते हैं साइन 0 का, साइन 90 का। तो साइन 90 अंश लंब बटा कोण, लंब कितना है, a है, कोण कितना है, a है, कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन 90 अंश का मान 1 हो गया। अब निकालो कॉस का, तो कॉस 90 अंश आधार बटा कोण, आधार कितना है, 0 है, लंब कितना है, a है, a में 0 से भाग दोगे 0 हो जाएगा, 2 निकल गया। अब निकालो tan का, तो tan 90 अंश इक्वल टू लंब बटा आधार, लंब कितना है, a है, आधार कितना है, 0 है, तो a में 0 से भाग दोगे इन्फिनाइट हो जाएगा। अब बताओ cot 90 अंश इक्वल टू आधार बटा लंब, आधार कितना है, 0 है, लंब कितना है, a है, a में 0 से भाग दोगे 0 हो जाएगा। अब उसी प्रकार कॉट हो गया। सेक का निकालो, सेक 90 अंश कोण बटा आधार, तो कोण का मान कितना है, a है, आधार का मान कितना है, 0 है, 0 में इन्फिनाइट से भाग दोगे तो 0 इन्फिनाइट हो जाएगा। अब उसी प्रकार निकालो कोसेक का, तो कोसेक 90 अंश इक्वल टू कोण बटा लंब, कोण कितना है, a है, लंब कितना है, a है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसमें हमारा कोसेक का, इसमें हमारा देखो इन्फिनाइट किसका आ रहा है, सेक का, और tan का क्या हो रहा है, इन्फिनाइट मान आ रहा है। बाकी कोट कोसेक सबका 0 और सेक कोसेक का 1 आ रहा है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इजीली तरीका से 0 एंगल के लिए 90 अंश के लिए 90 अंश और 0 अंश के लिए हम लोग क्या करते हैं,
मान निकालते हैं। तो आशा करता हूँ आपको 0 के लिए, 90 के लिए, 30 के लिए, 60 के लिए और 45 तीनों आपको समझ में आ गया है। आप 30 और 60 वाला वीडियो नहीं देखें तो आप जाकर देख लीजिए, हमने उसको एकदम डिटेल में बताया कि 30 के लिए कैसे ज्ञात किया जाता है, 60 के लिए कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे यहाँ पर 0 और 90 को एक साथ निकाला, वहाँ पर 30 और 60 का निकाला जाता है और 45 का अलग निकाला जाता है। अब आइए इतना आप नोट्स कर लीजिए, उसके बाद आइए अब हम लोग टेबल बनाते हैं। टेबल में बताते हैं कैसे। अब आइए टेबल बना के देखते हैं 0 से 90 अंश के लिए कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एंगल लिख लेंगे, डिग्री लिख लेंगे 0 के लिए, फिर क्या आता है 30 के लिए, फिर 45 के लिए, फिर हमारा 60 होता है, एक हमारा 90 होता है। ठीक, अब यहाँ पर हमारा कौन कौन एंगल होता है, टी आर का मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा कौन कौन होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा का होता है, कॉस थीटा का होता है, टैन का होता है, कॉट, सेक और कोसेक थीटा। ठीक है, ये हमारा 6 अनुपात हो गया। इन्हीं का याद आपको करना है, याद करेंगे तो इन्हीं के बेस पे क्या होगा, आपको दिए गए क्वेश्चन को एक्सरसाइज 8.2 के सभी क्वेश्चन इन्हीं के बेस पे हल करेंगे। ठीक, अब देखिए हमने आपको 0 का, 30 का, 45 का, 60 का और 90 का सभी आपको सिद्ध करके दिखा दिया कि कैसे होता है, मान क्या होता है। आपको कैसे याद करना है ये भी आप सीख लीजिए। तो सबसे पहले देखिए ये साइन थीटा का, देखिए आपको क्या क्या याद करना है, साइन थीटा का मान बस याद रखेंगे और एक टैन का याद रखेंगे तो इजीली आप सभी का सभी मान ज्ञात कर लेंगे। तो साइन थीटा के लिए सबसे पहले ऐसे लिखिए, अंडर रूट में लिखिए, सब अंडर रूट यहाँ पर डाल दीजिए, अंडर रूट डाल देंगे, अंडर रूट डाल दीजिए, क्लियर। अब उसके बाद अब यहाँ पर 0/4 कर दीजिए, यहाँ 1/4 कर दीजिए, यहाँ पर 2/4 कर दीजिए, यहाँ पर 3/4 कर दीजिए, यहाँ पर 4/4 कर दीजिए। ठीक, अब बताओ बाबू 0 में 4 से भाग देंगे तो क्या होगा 0, तो यानी इसका मान क्या होता है 0 होता है। देखिए 0 1 2 3 4 और नीचे हमारा 4 4 रहेगा, याद करने का ट्रिक है। तो यहाँ पर 4 में 0 में 4 से भाग देंगे तो 0, 1 में 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, ये हम उतना ही रहेगा। और अंडर रूट 4 का मान क्या होता है 1/2 होता है अंडर रूट 4 का मान। उसी बार अंडर 2 ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो इसका मान क्या होगा 1/√2 होता है। अब ये 3 है तो ये क्या हो जाएगा √3 ऊपर हो जाएगा और नीचे 4 है तो 4 का क्या हो जाता है 2 हो जाता है। और ये देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, यानी 1 का मान क्या होता है 1 होता है। यानी कि साइन 0 अंश का मान 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1 होता है। बस आपको ये याद रखना, आपको ट्रिक याद रखना है, 0 1 2 3 4 और 4 से भाग देते हुए जाना है। ठीक, अब साइन का आपको पता चल गया, अब कुछ नहीं करना है, काश को बस जस्ट इसी का उल्टा कर देना है। अब देखिए cos 0 का मान है तो यहाँ 90, इधर से 1 लिख दे तो ये हो जाएगा 1। अब इसका मान क्या है √3/2 तो ये हो जाएगा √3/2। अब यहाँ पर देखिए फिर इसको लिखिए 1/√2 और उसके बाद ये आएगा तो 1/2 इधर लिखिए, उसके बाद 0 आएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं टेबल को तैयार करते हैं। अब देखिए साइन का मेन आपको बता दिया कैसे हो गया, cos का जस्ट इसका उल्टा करना, ये इधर से जा रहा है वो उधर से आएगा, उधर से 1/2 ये ऐसे करके रखना है। अब tan का क्या करना है 0 में 1 से भाग देना है, जैसे ये 0 का है tan थीटा इक्वल टू हमारा होता है sin θ/cos θ। ठीक है, तो आप याद भी कर सकते हैं, या ये वाला लाइन आप याद कर लीजिए या तो ये वाला ट्रिक से। तो यहाँ पर देखिए 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा 0 होगा, 1/2 में √3/2 से भाग देंगे √2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/√3 बचेगा। उसी प्रकार 1/√2 में 1/√2 से भाग देंगे तो कट जाएगा तो 1 बचेगा। √3/2 में 1/2 से भाग देंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा √3 बचेगा। और उसी प्रकार 1 में 0 से भाग देंगे तो इनफाइनाइट होगा। अब ये tan का निकल गया ना, अब इजीली आप क्या करेंगे इसको रिवर्स कर देंगे, जैसे साइन का रिवर्स किए तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इन्फाइनाइट है तो इन्फाइनाइट हो जाएगा, √3 है तो यहाँ पर √3 हो जाएगा, 1 है तो 1 हो जाएगा, 1/√3 है तो 1/3 0 है तो 0, जिससे ये गया उसको वैसे ही पलट देना है।
अब सेक थीटा है तो सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है ना, तो कॉस थीटा का उल्टा होता है तो बस इसी को उल्टा करना है। एक है तो यहाँ पर एक हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो √3/2 है तो ये क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। देखो यहाँ पर √3/2 है ना, तो इसको उलाटोगे तो क्या होगा 2/√3 होगा, तो ये 2/√3 होगा। आपको बस ये याद रखना है, इसके बाद ये आपको कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद ये इजीली कर लेंगे। अब बताओ 1/√2 को कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा 1/2 होगा। 1/2 को पलटोगे तो क्या होगा 2 होगा, और 0 के पलटोगे 0 का क्या होता है इन्फिनाइट, इन्फिनाइट का 0 होगा। अब लास्ट बचा हमारा कोसेक थीटा, तो कोसेक उल्टा होता है साइन का। साइन थीटा के उलट दो तो 0 है, तो 0 को उल्टा करोगे तो इन्फिनाइट होगा। 1/2 को उल्टा करोगे तो 2 होगा। 1/√2 को उल्टा करोगे तो √2 होगा, और √3/2 को उल्टा करोगे तो 2/√3 होगा, और 1 को उल्टा करोगे तो 1 ही होगा, मतलब 1/1 1/1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं टेबल तैयार करते हैं और सभी का मान हम लोग याद कर लेते हैं। अब आप सभी का मान ज्ञात कर लेंगे तो अब इन्हीं सभी को मानों का क्या करना है यूज करना है। तो यहाँ पर देखिए एक सवाल दिया है एक्सरसाइज में, जिसे मान पूछ लेगा कि cos 30 अंश इंटू साइन 60 अंश प्लस साइन 30 अंश cos 60 अंश। आपको आएगा कि इसका मान ज्ञात करो, वो विकल्प ही दे देता है, या 2 नंबर में क्वेश्चन आपको इस प्रकार क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड की बहुत सारे परीक्षाओं के बोर्ड के परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो अब बताओ बाबू इसका मान कैसे निकालोगे। तो देखो 30 का 60 का 30 का 60 का दिया ना साइन के लिए cos के लिए, तो उनका मान इसमें क्या करेंगे पुट करेंगे। तो बताओ बाबू cos 30 अंश का मान क्या होता है, यहाँ पर टेबल पे देखो cos 30 अंश का मान √3/2 यहाँ पर पुट कर दो, √3/2 इंटू साइन 60 है ना, तो साइन 60 देखो साइन ये है और 60 ये है, तो साइन 60 अंश का मान √3/2 है, तो ये हो जाएगा √3/2 प्लस अब साइन 30 अंश का मान देखो तो साइन ये है 30 अंश ये है तो 1/2 है, तो यहाँ पर 1/2 पुट करो इसका मान के जगह पे, और cos 60 अंश है तो cos 60 अंश का मान भी क्या होता है 1/2 होता है, तो इस 1/2 क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। अब बताओ √3 में √3 से गुणा करोगे तो 3 हो जाएगा, √ कैंसिल हो जाता है, बटा में क्या हो जाएगा 2 में 2 से करोगे तो 4 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार 1 में 1 से करोगे 1 और 2 में 2 से करोगे तो 4 होगा, दोनों का एलसीएम ले लोगे 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 3 1 जोड़ोगे 4/4 हो जाएगा, यानी कैंसिल करोगे तो क्या होगा इसका मान 1 आएगा, यानी इस वाले पार्ट का क्वेश्चन का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन करते हैं। और उसी प्रकार पूछेगा, आप देखो कैसे पूछेगा कि cos 30 का स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश का मान बताओ। ठीक है, तो ये बताओ cos 30 अंश है ना, तो cos 30 अंश का मान क्या होता है 30 अंश दिया है √3/2 दिया है, तो इसको √3/2 कर दोगे, इसका स्क्वायर देखो यहाँ पे स्क्वायर दिया तो स्क्वायर कर दो, माइनस ये क्या दिया है साइन 60 अंश दिया तो ये साइन 60 है, 60 अंश का मान √3/2 होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे तो 3/4 और इसका करोगे तो 3/4, ये आपस में कटाओगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी इसका मान क्या होगा 0 होगा। यहीं से मान टेबल में से उठा के क्वेश्चन को पुट करना होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया कि इस टेबल का यूज क्या है, अलग अलग एंगल के लिए मान कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करते हैं। अब हम लोग आपको बताए थे, एक बार और बता दे रहे हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात या कोई भी मान है त्रिकोणमितीय हम लोग क्यों पढ़ते हैं, किसी भी प्रकार का दूरी ज्ञात करना हो, मान लो कोई चिमनी है उसका हाइट ज्ञात करना है, तो आप उस पर चढ़ेंगे तो है नहीं, चढ़ेंगे तो गिरने का चांस रहता है, तो आप उसकी हाइट कैसे ज्ञात करेंगे, आप एंगल की सहायता से। मान लीजिए कि आपका एक चिमनी है, क्या है एक चिमनी है, तो यहाँ पर आप कुछ दूर खड़े हो जाएंगे, मान लीजिए आप ही है खड़े होके इसके ऊपर देखेंगे, जो एंगल बनेगा उस एंगल को डिनोट कर लेंगे, मान लीजिए 45 बनना है, तो यहाँ पर एक आपको त्रिभुज जनरेट हो गया। तो अब हम आपको सभी का मान बता दिए, आप इजीली ज्ञात कर सकते हैं। लंब पता है, ये कर्ण पता है, ये यहाँ पर देखो ये समकोण बनेगा, ये वाला भुजा कर्ण बनेगा, यानी कि ये नीचे से लेकर अगर नीचे वाला दूरी 10 मीटर का है तो ऊपर वाला ये भी दूरी कितना होगा 10 मीटर का होगा, क्योंकि ये अगर 45 है तो ऊपर भी 45 बनेगा, और जब ये 45 और ये 45 बनेगा तो त्रिभुज के अगर दो एंगल आपस में बराबर होते हैं, तो हमने आपको बताया था कि
उनकी भुजा भी आमने सामने वाली भुजा आपस में बराबर होती है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या हो जाएगा, अगर ये नीचे से यहाँ तक का 10 मीटर है तो उसका हाइट भी 10 मीटर होगा। कब? जब एंगल हमारा 45 होगा। तो किसी भी चीज़ का हाइट ज्ञात करना है, कोई भी टावर है उसका हाइट ज्ञात करना है तो उसके तल से मतलब नीचे से ऐसी दूरी पे जाके आपको खड़ा होना है कि जहाँ से एंगल हमारा 45 बने, और जहाँ से एंगल 45 बनेगा वहाँ पर पॉइंट डिनोट कर लीजिएगा उस पॉइंट को, और उस पॉइंट से उस टावर के पॉइंट के नीचे वाले तल के जो नीचे की दूरी है उसको नाप लेंगे फीता के सहायता से। तो आप इजीली बता देंगे जो दूरी आएगा, अगर 20 मीटर आएगा, 10 मीटर आएगा या 15 मीटर या कुछ भी मीटर आएगा, वही हाइट हमारा टावर को होगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, त्रिकोणमिति की सहायता से दूर दूर की दूरी इजीली हम लोग ज्ञात करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, और हमारे फैमिली से अभी तक नहीं जुड़े तो ऑनलाइन स्टडी सीरीज के साथ जुड़ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक्सरसाइज 8.2 के सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। इसमें हमने आपको थ्योरी बता दिया। तब तक के लिए जय हिंद। Let it, let it, let it, let it, let it, let it, bang, bang.